तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप स्क्रिप्ट के इंटरफेस के बारे में। तो चलिए फिर बात करते हैं। हाँ तो भाई मेरे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप स्क्रिप्ट के इंटरफेस के बारे में। ठीक है, ये भाई इंटरफेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैंने देखा है एंगुलर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने नेस्ट जीएस पे भी एपीआई वगैरह क्रिएट किया हुआ है, तो वहाँ पर भी इंटरफेस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, या बोल सकते हो रियल वर्ल्ड चीज़ है ये इंटरफेस जो कि टाइप स्क्रिप्ट में। ठीक है, अब देखो सीन ऐसा है कि भाई इंटरफेस वर्ड नेम अगर सुनते हो तो होता क्या है ना, कुछ भी हम लोग सुनते हैं तो भाई ब्रेन में पहले से कुछ पड़ा हुआ है तो हिट हो जाता है। ठीक है, इंटरफेस सुनने से क्या समझ में आ रहा है कि यूआई यूएक्स यूजर इंटरफेस, यूआई डिजाइन, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इससे रिलेटेड कोई बात आ रहा है। ठीक है, तो लगता है कि भाई ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन भाई इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे भी ऐसा लगा था स्टार्टिंग में कि कुछ विजुअल चीज होगा, कुछ डिजाइनिंग से रिलेटेड होगा, जब मैंने जावा में देखा था। हालांकि हर एक लैंग्वेज में है इंटरफेस का ये जो है फीचर। ठीक है, तो इंटरफेस जो है क्या है, सिंपली इंटरफेस एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें कि सिंपली आप बोल सकते हो कि एम्प्टी बॉडीज है, मतलब कि बोल सकते हो सिंपली डिक्लेरेशन है, डिफिनेशन नहीं, मैं अभी समझाऊंगा आगे। डिक्लेरेशन करने का मतलब कि भाई एम्प्टी है, जैसे कि वेरिएबल को डिक्लेयर वहां कर दिया या फिर किसी मेथड को डिक्लेयर किया हुआ, उसका पूरा बॉडी नहीं है, मतलब कैसे अंदर में काम करेगा, हाउ टू, मतलब कैसे वो काम करेगा वो चीज नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये था। तो अगर पूरा देसी भाषा में समझे तो भाई इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहे हो। सिंपल सा बात में भाई इंटरफेस आप किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहे हो, किसी भी चीज का शेप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, जैसे किसी ह्यूमन के स्केलेटन बोलते हैं ना भाई, वो एक तरह से ब्लूप्रिंट आप बोल सकते हो, किसी भी चीज का डेटा का ब्लूप्रिंट क्रिएट कर सकते हो। तो इसका बहुत ज्यादा यूज है एंगुलर पे, मैंने खुद ट्राई किया, प्रोजेक्ट वगैरह में देखा है यार बहुत ज्यादा यूज होता है। नेस्ट जेएस में है, और भी बहुत सारी चीजें टाइप स्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क है एपीआई वगैरह में नोड जेएस में यूज होता है, उसमें भी यूज होता होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में आपको दिखा दिया था वो वही वाला है। ठीक है, तो इसको मैं अपने कोड एडिटर पे ओपन कर लेता हूँ, हालांकि मैंने ओपन करके रखा हुआ है पहले से। तो अभी मैं दिखाता हूँ भाई इसका और एक चीज, इंटरफेस का यूज स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग के लिए यूज किया था। स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग अभी आपको समझाऊंगा। सिंपली जो मैंने दिखाया था आपको टाइप चेकिंग, जो मैंने सेकंड वीडियो में था ना, वेरिएबल का कैसे डेटा टाइप हम लोग सेट करते हैं और कुछ भी दूसरा सेट करेंगे तो एरर आ जाता है। तो सेम टू सेम तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग थोड़ा सा और डीप लेवल पे जाएंगे अपन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, दिखाने से आगे कि इंटरफेस को 3-4 जगह पे यूज कर सकते हैं। एक तो वेरिएबल पे यूज कर सकते हैं, दूसरा फंक्शन के पैरामीटर पे यूज कर सकते हैं, तीसरा फंक्शन के रिटर्न टाइप पे यूज कर सकते हैं, और चौथा क्लास पे यूज कर सकते हैं। क्लास पे यूज बहुत कम होता है, मैंने आज तक यूज भी नहीं किया और मैंने देखा भी नहीं। एंगुलर पे यूज होता है लेकिन मुझे नहीं पता यार, उतना ज्यादा मैं देखा नहीं। तो ज्यादातर मैंने फंक्शन पे और वेरिएबल बहुत ज्यादा यूज देखा है। ठीक है, क्लास पे भी होता है लेकिन मैंने ज्यादा नहीं किया। तो वेरिएबल और फंक्शन पे बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब। तो चलिए इंटरफेस क्रिएट करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, लिखना है इंटरफेस। ठीक है, सिंपल इंटरफेस लिखना है। और हम लोग मान के चलिए यूजर का इंटरफेस क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब कि एक यूजर का एक मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे आपने मोंगोजेएस में अपने सुना हुआ, एक चीज मेरे दिमाग में भी आ गया, आपने देखा होगा ना मोंगोजेएस में, मोंगोजेएस बोल रहा हूँ, हाँ जो भी है, मोंगूज में जो एक नोड जेएस में हम लोग बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं ना। मॉडल क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है ना। तो सेम टू सेम इंटरफेस भी एक तरह से ब्लूप्रिंट का यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो मैं एक यूजर का समझ लो मॉडल ही बना रहा हूँ एक तरह से, ये समझ लो। तो यहाँ पर इंटरफेस लिखते हैं यूजर, तो यूजर के हम लोग यहाँ पर शेप दे रहे हैं, ब्लूप्रिंट क्रिएट करें। तो भाई यूजर में जैसे हम लोग एप्लीकेशन मान लो बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, यूजर का नेम हो सकता है। ठीक है, तो नेम का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा ना, नेम है तो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, एक आईडी में सबसे टॉप पे आईडी देता हूँ, आईडी का टाइप क्या होगा, नंबर होगा। ठीक है, स्ट्रिंग हो सकता है, मैं ऐसे दे रहा हूँ हर एक टाइप को यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर ईमेल का टाइप भी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो आप इसमें और भी तरह के डेटा यूज कर सकते हैं, बुलियन हो गया, बहुत कुछ अभी इसमें यूज कर सकते हैं। मैं सिंपल दिखा रहा हूँ नंबर स्ट्रिंग से। ठीक है, ठीक है, और एक मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ इज न्यू, क्या नया है यूजर, मतलब ऐसे बस दिखाने के लिए आपको। ठीक है, तो आप कुछ भी किसी भी टाइप का डेटा टाइप यूज कर सकते हो। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया, ब्लूप्रिंट बन गया यूजर का। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि भाई इस एक तरह से जैसा होता है ना भाई, जैसे वेरिएबल में हम लोग टाइप सेट करते हैं, नंबर स्ट्रिंग, तो उसी टाइप का होना चाहिए। तो समझ लो कि हम लोग भी अपना खुद का एक टाइप बना रहे हैं, ऐसा भी समझ सकते हो। ठीक है, तो जिस भी चीज में यूज करेंगे वो उस टाइप को फॉलो करेगा, नहीं करेगा तो भाई वो कंपाइल टाइम एरर होगा, आगे नहीं कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात। तो अभी एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो मैं लिखता हूँ लेट ठीक है यूजर, और मैं इसका टाइप सेट करता हूँ यूजर। ठीक है, कैपिटल यू। इंटरफेस का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से पहला देना चाहिए। तो भाई ये कैपिटल मतलब हमने लिख दिया यूजर, तो इसका टाइप, इस यूजर का जो है वेरिएबल है हमारा नेम, टाइप यूजर मतलब इंटरफेस। तो भाई इन सारी चीजों को फॉलो करेगा। तो इक्वल्स टू लिखते हैं, और यहाँ पर मैं इस तरह से ऑब्जेक्ट देता हूँ। तो अभी तक हमने कुछ भी इसके अंदर नहीं दिया ना, ये भाई देखो मैंने बताया था ना, एकदम एम्प्टी बॉडी होगा, मतलब डिक्लेरेशन होगा, कुछ भी डिफिनेशन नहीं होगा, हम लोग कुछ इसके यहाँ पर असाइन नहीं कर रहे हैं, डिक्लेरेशन है ये। ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पर देखो हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया, मतलब मैंने बोला ना कि भाई ये जो यूजर वेरिएबल है ये फॉलो कर रहा है किसको, यूजर इंटरफेस को। इसका मतलब कि इन सारे इसको ये यहाँ पर डिफाइन करेगा
इसको फॉलो करना नहीं करेगा तो मैं देखो वहाँ पर माउस लेके जा रहा हूँ तो टाइप जो भी ऑब्जेक्ट इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम यूजर, जो कि इंटरफेस है, देख रहे हो ऊपर पे है ना। तो क्या क्या मिसिंग है यहाँ पर दे दे रहा है, आईडी, नेम, ईमेल, इज न्यू, इतनी चारों मिसिंग है। तो मैं देता हूँ यहाँ पर आईडी मैं दे रहा हूँ 1, नेम मैं दे रहा हूँ यहाँ पर जैसे सुब्रतो विश्वास, ठीक है। जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूँगा सारा तो तब तक वो वहाँ से हटेगा नहीं, रेड कलर का जो आपको दिख रहा है। ईमेल में मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल कुछ भी, subrото@example.com और लास्ट है इज न्यू। अरे यार क्या हो रहा है, हटना, इज न्यू, ठीक है। ये मैं दे रहा हूँ कुछ भी क्योंकि बुलियन जाएगा ना, ट्रू, ठीक है। और अगर आप रॉन्ग डेटा टाइप दोगे तो भाई वहाँ पर एरर वगैरह भी दिख जाएगा। जैसे मैंने रॉन्ग दिया, इसको स्ट्रिंग बना दिया तो देखो यहाँ पर आ गया कि भाई द स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बुलियन, तो इज न्यू जो है आपको पता चल जाएगा कि जैसे 3-4 डेवलपर काम कर रहे हैं भाई, पता चल जाएगा नहीं यार ये जो है ना इज न्यू पे आप बुलियन है, इस पर आप स्ट्रिंग नहीं रख सकते, ठीक है। तो भाई ये आप इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग कर सकते हो, यहाँ पर एकदम स्ट्रांगली यहाँ पर टाइप चेक करो हर एक चीज़ का, यहाँ पर हर एक चीज़ को ये फॉलो करना होगा इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह वेरिएबल में यूज़ आप कर सकते हो। अब मान लो किसी भी फील्ड को अगर आपको ऑप्शनल बनाना है ना, जैसे मान लेते हैं कि यूज न्यू को ऑप्शनल बनाता है, जैसे मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ तो भाई यहाँ पर आ जाएगा कि भाई इसने इज न्यू ने मतलब सॉरी यार यूजर ने इज न्यू नहीं दिया है, ठीक है यहाँ पर। तो भाई सीन क्या ऑप्शनल बनाने के लिए आपको कॉलन से पहले क्वेश्चन मार्क का सिंबल देना, तो ये ऑप्शनल हो गया, मतलब कि ये जो है ये फील्ड अगर यहाँ पर नहीं भी ऐड होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह से वेरिएबल यूज कर सकते हो। अब रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि भाई मल्टीपल यूजर्स आते हैं ना, जैसे कि सर्वर से आ रहा है डेटा, तो भाई उस तरह से कैसे कर सकते हो, इसको मैं कट कर लेता हूँ। तो क्योंकि मल्टीपल है मतलब एरे में स्टोर होने वाला है, ठीक है। तो ये जो यूजर इंटरफेस है हमने यहाँ पर सेट करके रखा है इस यूजर वेरिएबल में, तो मैं बहुत सारे यूजर्स को रखने वाला हूँ, तो वेरिएबल का नेम मैं थोड़ा रिलेटेबल दे रहा हूँ यूजर्स, ठीक है। और यहाँ पर इंटरफेस तो वही रहेगा क्योंकि भाई हमारा टाइप तो ही होने वाला है, ब्लूप्रिंट तो ही होने वाला है, और क्योंकि एरे में होगा तो सिंपली मैं यहाँ पर एरे दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एरे देके इसके अंदर ये डालूंगा, ये कॉमा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल यूजर्स, तो इसको मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट यहाँ करता हूँ, कॉमा देके ये देखो आईडी में 2 देता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ कुछ भी जैसे रोहन, ठीक है। और मैं यहाँ पर देता हूँ rohan@example.com, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरह से यूज होता है रियल वर्ल्ड में भी कि डेटा आ रहा है तो उससे मैच करना चाहिए, नहीं मैच करेगा तो भाई वहाँ पर वो एरर दे देगा, ठीक है। तो भाई इस तरह से आप यूज कर सकते हो वेरिएबल में आप इंटरफेस को, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट्स की, आप इसको इंटरफेस को फंक्शन पे कैसे यूज कर सकते हो। फंक्शन पे भी काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो फंक्शन का 2 जगह पे, एक पैरामीटर पे होगा, एक रिटर्न टाइप पे होगा। तो मैं पहले पैरामीटर पे दिखाता हूँ। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन कीवर्ड, आप एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हो जो आपको सही लगे, मैं बस दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पर मैं देता हूँ जैसे कि एड यूजर, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं एड यूजर, ठीक है। और एड यूजर के अंदर भाई एक पैरामीटर लेते हैं यूजर, ठीक है। और मैं इस तरह से करली ब्रेसेस देता हूँ इस तरह से। तो भाई ये जो है फंक्शन जो है ऐड यूजर ऐसे पैरामीटर का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट आएगा जो कि यहाँ पर इस एरे में ऐड कर देगा, ठीक है। एरे है ना तो पुश कुछ भी मेथड लगा दो। तो ये जो पैरामीटर है इसका टाइप क्या सेट होगा, तो हम लोग टाइप सेट करते हैं यूजर, जो हमने इंटरफेस क्रिएट करके रखा है, ठीक है। तो मतलब कि अब जो है ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर का हमने टाइप सेट कर दिया भाई यूजर, ये इंटरफेस जो हमने क्रिएट किया था, मतलब कि ये पैरामीटर इन सारे को रूल्स को बोल सकते हो, रूल्स ये सारे को फॉलो करेगा। मतलब अगर इन सारे में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो भाई नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ यूजर्स, जो कि हमारा ये वेरिएबल में एरे है ना, डॉट पुश यूजर, जो कि पैरामीटर में हमारे से आने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ ऐड यूजर, और मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास कर, देखो मैंने कुछ भी पास नहीं करा, तो भाई यहाँ पर मैं जैसे माउस लेके जाऊंगा तो कंपाइल करेंगे तो एरर आएगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं आर्गुमेंट फॉर यूजर वाज नॉट प्रोवाइड नहीं किया गया, जो भी इसमें पास कराना हमें। तो मैं ऑब्जेक्ट पास कराता हूँ और यहाँ पर जो है मैं एक एक करके देता हूँ। जैसे मैं आईडी दे रहा हूँ यहाँ पर 2, और मैं जब तक कंप्लीट नहीं करूँगा ना ये जो इनमें से डिक्लेयर है, तब तक यहाँ पर ये रेड लाइन हटेगा नहीं, और कंपाइल करेंगे तो एरर आएगा ही। तो मैं लिखता हूँ जैसे सुरजीत, ठीक है। और फिर मैं देता हूँ यहाँ पर ईमेल surjit@example.com, ठीक है। और क्योंकि इज न्यू तो ऑप्शनल, आप चाहे दे भी सकते हैं नहीं भी सकते, क्वेश्चन मार्क से हमने इसको ऑप्शनल कर दिया, तो अब देखो ये हट गया, ठीक है। तो भाई इस तरह से भी इंटरफेस यूज होता है पैरामीटर पे, ठीक है। इसको सेव करते हैं और क्या करते हैं, मैं दिखाता हूँ console log करके दिखाता हूँ यूजर्स, ठीक है। थोड़ा विजुअल इफेक्ट भी दिखेगा, मतलब थोड़ा देखने को मिलेगा तो सही लगेगा। तो console log कर रहे हैं, पहले ऐड यूजर की console.log। तो मैं अरे यार वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले मैं फिर से वही कर देता हूँ। तो गो लाइव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं और देखते हैं इसको, ठीक है। तो भाई मेरे ब्राउजर पे आ गए, बट वो यार मैंने कंपाइल करना भूल गया, सॉरी, इसीलिए मैं ये आ क्यों नहीं रहा है कंसोल पे, क्या हो गया, सब कुछ तो सही है, ठीक है। तो ये हो गया। तो TSC index.ts टारगेट ES 2020 या फिर ES नेक्स्ट अब दे सकते हैं। और क्या था, हाँ वॉच डैश वॉच, ठीक है। मतलब किस पे नज़र रखना है। तो ये अभी ये होगा, मतलब कंपाइल होगा और जनरेट करके जावास्क्रिप्ट फाइल। तो मुझे लगता है मे भी अभी काम कर जाए, तो मैं इसको फिर से एक बार रिलोड कर देता हूँ, पता नहीं। तो
तो हाँ, तो भाई मेरा देखो ये आ गया ना, 3 हमारे पास एरे में 3 आइटम है। सुरजीत देखो जो लास्ट में हमने ऐड किया था ना, लास्ट में जो हमने ऐड किया था, ये देखो ये इससे, ठीक है। तो मैं वो आपको दिखा रहा था। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई रिटर्न मतलब कि रिटर्न टाइप कैसे सेट कर सकते हो फंक्शन का, एज ए इंटरफेस वहां पर कैसे आप दे सकते हो। सिंपल है, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। फंक्शन यहाँ पर डालते हैं, बनाते हैं गेट यूजर, ठीक है, जिसकी मदद से कि उसमें अच्छा चलो बना लेते हैं, उसका मैं बताता हूँ। तो गेट यूजर का क्या सीन है भाई, गेट यूजर में आप इंडेक्स दोगे और आपको उस इंडेक्स का आइटम मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमें इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स क्या होगा, नंबर होगा, तो हम लोग इसका टाइप सिंपली सेट कर सकते हैं नंबर, काफी सिंपल है ना। और हमें यहाँ पर क्या भाई रिटर्न क्या कराना है, यूजर इंडेक्स देगा और हम लोग वो इंडेक्स वाले आइटम को रिटर्न कराएंगे, ठीक है। और वो आइटम का टाइप क्या है ना, यूजर है, तो भाई टाइप तो सिंपल सा यूजर इंटरफेस ही होगा, टाइप तो रिटर्न टाइप हम लोग कर देंगे यूजर, ठीक है, वो इंटरफेस, ठीक है। ये कर दिया हमने, क्योंकि अभी तक रिटर्न नहीं कराया, तो देखो यहाँ पर ये यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, रेड लाइन का ये दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न और यूजर्स के अंदर इस तरह से हम लोग इंडेक्स को पास करा देते हैं, तो भाई वो इंडेक्स वाला आइटम उसको मिल जाएगा। तो देखो अभी सही है, ठीक है। अब वहाँ से ये रेड लाइन हट गया। तो अगर मैं यहाँ पर कॉन्सोल लॉग कराऊँ, ठीक है, मैं ये कॉन्सोल लॉग को हटा दे रहा हूँ यहाँ से। कॉन्सोल लॉग पे मैं यहाँ पर डालता हूँ क्या था, हाँ गेट यूजर, ठीक है। और इंडेक्स में डालता हूँ 0, मतलब फर्स्ट आइटम मुझे मिलेगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और जाते हैं, तो कंपाइल में भी हो रहा होगा, हाँ अभी हुआ, ठीक है। तो हम फर्स्ट आइटम मिल गया ना हमें। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1, ठीक है, ठीक है, तो सेकंड आइटम मिल गया। और थर्ड लिखेंगे तो भाई सेकंड लिखेंगे तो भाई थर्ड आइटम मिलेगा, 0 शुरू होता है ना इंडेक्स। तो भाई ये सारा सीन है। तो मैं आपको बस इससे तो कोई मतलब नहीं, मैं आपको दिखा रहा था कैसे आप इंटरफेस को अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। तो इस तरह से रिटर्न टाइप में यूज कर सकते हो, या फिर फंक्शन के पैरामीटर में यूज कर सकते हो, वेरिएबल में यूज। क्लास में मैंने देखा नहीं भाई, क्लास में सिंपल आप देख लेना, जावा वगैरह में मिल जाता है। क्लास में उस तरह से इंप्लीमेंट करना पड़ता है और फिर वो मल्टीपल इनहेरिटेंस के यूज होता है। तो मैंने अभी तक यूज ऐसा किया नहीं, खास मुझे लगा नहीं, ठीक है। तो भाई ये सारा तरीका है जिसमें कि आप यूज करो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने ये सीख लिया ना, तो अब ये चीज है ना, आपको एंगुलर में काफी आपको हेल्प मिलेगा ये चीज सीखा है। तो अगर आपने नेस्ट.js आप ट्राई कर रहे हैं एपीआई बनाने के लिए, नोड.js का जो फ्रेमवर्क है काफी कमाल का है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा आपको यूज होगा, ठीक है। बहुत जगह मैंने देखा उसको वहां पर इंटरफेस का यूज होता है, ठीक है। तो आशा करता हूं भाई मेरे आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिला होगा। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ किसी और वक्त पे।